आप भूमि सर्वे तो कराने जा रहे हैं या कराने के विचार कर लिए हैं, लेकिन क्या किसानों के दर्द आप जानते हैं? किसानों से आपने पूछने की कोशिश की है या आपके लोग पूछ रहे हैं कि वो किन किन परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं? कौन कौन से दस्तावेज उन्हें नहीं मिल रहे हैं और कितने दिनों से नहीं मिल रहे हैं? आपके बाबू या अधिकारी क्या कुछ बोल रहे हैं? कितने रुपए उनसे ऐंठ रहे हैं और कैसे कब से दौड़ा रहे हैं? ज़रा किसानों के दर्द भी तो सुनिए सरकार। आज हम भी बोल रहे हैं, किसानों के दर्द सुनिए सरकार। पहले दर्द सुन लीजिए, उसके बाद आप सर्वे करा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, किसान आपके साथ खड़े हैं और सर्वे का सहयोग करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम किसानों से विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सर्वे तो आप कराने जा रहे हैं। 31 मार्च आखिरी तिथि है मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार। हालांकि कोई लिखित आदेश इस तरह का नहीं आया है, लेकिन तैयारी ऐसी ही है। और अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि हम फरवरी के लास्ट से मार्च में चहलकदमी तेज हो जाएगी। तैयारी तो अंदरूनी तरीके से है, लेकिन किसानों के दर्द आप सुनने को तैयार नहीं हैं, आपके अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और किसानों के बीच में सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। किसानों से उनका दर्द जानने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ और कौन कौन से परेशानियों से होकर किसान गुजर रहे हैं, इसकी बात तो आपको जानना ही चाहिए। अगर हम किसानों की दर्द की बात करें तो किसानों का सबसे बड़ा दर्द है अंचल ऑफिस। कई ऐसे कागजात हैं जो अंचल ऑफिस में बन नहीं रहा है। कागजात जमा कर दिए गए हैं, ऑनलाइन तरीके से कागजातों में छेड़छाड़ है, नाम और टाइटल गलत है, कहीं खाता और प्लॉट गलत है, कई सालों के रजिस्ट्री के मोटेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है और आपके अंचलाधिकारी हों या फिर उनके बिचौलिए पैसे थाम लिए हैं लेकिन वोटेशन नहीं कर रहे हैं। अलग अलग कारण बताते हैं और पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन वोटेशन नहीं हो रहा है। ये दर्द किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है। किसान हर रोज़ सुबह पूजा करके और घर से कुछ खाना खाकर पैसे लेकर निकल जाते हैं अपने अपने जिलों में। दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, मिन्नती करते हैं कि मेरा काम कर दीजिए, लेकिन उन्हें उनका काम नहीं होता है। होता है तो बस उन्हें एक झूठी आश्वासन मिल जाती है और उसी आश्वासन के भरोसे फिर निराश होकर वापस घर लौट जाते हैं और शाम में परिवारों से चर्चा करते हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा? समय भी कम बचा है, पैसे रोजाना जाने में खर्च हो रहे हैं और दफ्तर में पैसे दे चुके हैं। कैसे होगा? अगर सर्वे हो गया और हमारे पास कागजात नहीं हैं तो फिर हमें मौके तो मिलेंगे, लेकिन कागजात ही हम नहीं देंगे तो अपने ज़मीन को हम साबित कैसे कर पाएंगे कि ये ज़मीन हमारा है? और ख़ास करके मोटेशन के मामलों में तो और परेशानी है। कुछ तो लोग या सर्वे से जुड़े ये अधिकारी बोलते हैं कि जब तक मोटेशन आपके नाम पर नहीं होगा तो फिर इस रजिस्ट्री का क्या मतलब है? रजिस्ट्री तो फिर माना नहीं जाएगा। अगर माना जाएगा तो वो दखल कब्जा, दखल खारिज को ही माना जाएगा। तो वैसे लोग और परेशान हैं, क्योंकि ज़मीन उनके पुरखों ने ख़रीदा है। उनके घर में एक पुराना केवाला है और उसी केवाले के भरोसे वो बैठे हुए हैं। ज़मीन कब्जे में है, जोत रहे हैं, लेकिन दखल खारिज नहीं है। अब उन मालिकों से, पुराने मालिकों से जिन्होंने रजिस्ट्री की है, वो या तो नहीं हैं या उनके परिवार के लोग बैठे हैं। और जो परिवार के लोग हैं अब वो चाहते हैं, उनका आत्मा करवट ले रहा है। कुछ लोगों की अगर हम छोड़ दें, इस दुनिया में ईमानदार भी हैं और बेईमानों की तो फौज है, ईमानदार लोगों की संख्या बहुत कम है। तो वैसे लोग की आत्मा भी अब करवट हो रहा है कि उनके पुरखों ने कुछ पैसों में ज़मीन दे दी थी और आज उन ज़मीनों की कीमत लाखों में है। अब ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें अगर ज़रा सा मौका मिल जाए तो फिर अपनी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये परेशानी है। ज़मीन खरीदने वाले लोग भी परेशान हैं।
और उनका दर्द जो है वो कोई सुनने वाला अंचल ऑफिस में नहीं है। परिमार्जन प्लस ऐप लगातार बंद चल रहा है, खुलता है तो कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, लेकिन उस पर लगातार हम खबर भी कर रहे हैं, अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में सीईओ को, अंचलाधिकारियों को बदल दिया जा रहा है। ऐसे किसानों की और परेशानी बढ़ रही है, लेकिन इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। खतियानों में भी परेशानी है। खतियान कैथी लेटर में है, उसको ट्रांसलेट करने वाले लोग नहीं हैं। अगर ट्रांसलेट करने के लिए कुछ ही लोग हैं जिनको पैसे दिए जा रहे हैं, तो मुँह मांगे चार्ज कर रहे हैं। गरीब किसानों का ये भी परेशानी है, लेकिन ये परेशानी सुनने वाला कोई भी नहीं है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका ज़मीन तो उनके पास है, लेकिन उसके दस्तावेज उनके बड़े भाइयों के पास है या उनके गोतिया में किसी व्यक्ति के पास है, और अब वो देना नहीं चाहता है, उन्हें लगातार बरगला रहा है। तो वैसे लोग, वैसे किसान भी हैं, लेकिन इनका दर्द भी सुनने वाला नहीं है। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रही है कि सबसे पहले किसानों की समस्याओं को हल किया जाए और उसके बाद में सर्वे किया जाए। ऐसा कोई भी पहल नहीं किया गया। बस सरकार समय पर समय बढ़ा रही है, लेकिन इनके समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं कर रही है। सूर्य विहार लगातार जो है इनकी समस्याओं को उठा रहा है। अधिकारियों से बात कर रहे हैं हम, नेताओं से बात कर रहे हैं हम, लेकिन कल एक बड़े नेता ने जानकारी दी, नीतीश कुमार के पार्टी के नेता से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतें नीतीश कुमार के पास गई हैं और नीतीश कुमार सर्वे में जिलों में दौरा कर रहे हैं। आज उनका आखिरी दौरा है, ये उन्हें जानकारी मिली है और नीतीश कुमार जो है इसमें अब बड़े फेरबदल करने जा रहे हैं। जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, वैसे अधिकारियों की छुट्टी की जाएगी या उन्हें डिमोट किया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा, दूसरे विभागों में भेजा जाएगा, और जो अच्छे लोग हैं उनको सर्वे विभाग से जोड़ा जाएगा, लेकिन किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। किसानों को अगर ज़रूरत पड़ी तो और मौके दिए जा सकते हैं। तो भूमि सर्वे में बड़े बदलाव की तैयारी तो ज़रूर है, किसानों को राहत देने की बातें तो आ रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हैं, चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। जल्द ही सर्वे शुरू होगा। किसानों के दर्द सुनने के लिए भी वो पहल करेंगे, लेकिन किसानों को हम ये जागरूक करना चाहते हैं कि आप अपनी परेशानियों को लेकर जिला के डीएम के पास जाएं, विभाग के मंत्री या उनके अपर मुख्य सचिव एसीएस के मेल आईडी पर कंप्लेन दर्ज कराएं। अगर बात नहीं बनती है तो फिर आरटीआई का इस्तेमाल करें, लेकिन थकिए मत। ज़मीन आपका है, कागजात आपके पास होना चाहिए, और जब सर्वे शुरू होगा तो फिर कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। किसी भी तरीके से ज़मीन का कागजात आप खुद हासिल कीजिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।